वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए साइंस के प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे। तो 100% हम लोग सही यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। अच्छे से आप लोग शांति से देख लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से जानेंगे। पहला क्वेश्चन एकदम 100% शुद्ध आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा और किसी प्रकार के एरर जो है इसमें नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि एस आई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है। आगे देखेंगे अब हम लोग न्यूटन न्यूटन के प्रथम गति नियम से न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है। तो ये जो देता है आपका बल की माप की, बल की परिभाषा की, बल की दिशा की, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है 10⁶ मिमी यानी मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि नहीं है। तो ये आधारी राशि आपका जो है वेग नहीं है। कौन नहीं है? वेग, वेलोसिटी जो है आपका जो है आधारी राशि नहीं है। हर कोई का जो है क्वेश्चन का कोड जो है अलग अलग होता है और प्रश्न पत्र जो है जो नंबर होते हैं अदले बदले होते हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन हो किसी को 40 नंबर में मिल सकता है या 10 नंबर में मिल सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, एकदम आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ जो सदिश राशि हो जाएगा आपका एकमात्र दिए गए ऑप्शन में बल है। क्या हो जाएगा? बल। चाल, आयतन, कार्य जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल है, जबकि बल यानी फोर्स जो है आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण, एक्सलरेशन हो जाएगा, जिसका हम लोग संक्षिप्त में स्मॉल ए से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण तथा उस पर आधारित बल के बीच के संबंध बताना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी एफ बराबर जो होता है एम ए होता है। एफ बराबर एम ए। तो बल बराबर जो है द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एस आई मात्रक क्या होता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अच्छे से अपना ध्यान से होश में रहिएगा। आपको 80 में से कोई 40 क्वेश्चन ही आप लोगों को बनाने हैं, 50% बनाने होते हैं। तो जो भी आपको इजी फील होगा, दिमाग में अच्छा से रच बस जाएगा, वो अपने 40 को आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक श्रृंग और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी होती है। तो यह जो होता है तरंग दैर्घ्य के आधा होता है और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। वेवलेंथ बाई टू यानी ऑप्शन नंबर बी λ/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है। तो ध्वनि की अधिकतम गति ठोस में होती है। इसमें ठोस कौन है? तो ठोस इसमें लोहा है। क्या है आपका? लोहा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो भूकंप जो होता है अवस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। अवस्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड जो है ध्वनि जो है यह उत्पन्न करती है। कौन? भूकंप। अगला क्वेश्चन जान लीजिएगा। मानव कान का श्रव्य सीमा यानी मानव के कान का सुनने की जो शक्ति होती है वो कितना होता है। तो यह जो हम लोग सुन सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग जो है सुन सकते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आपको इसको ध्यान रखिए। अगला देखिएगा।
अगला आता है कि आवृत्ति का ये सही मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का ये सही मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक, तो प्रेशर बढ़ेगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो पानी का जो है वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अगला आ जाता है कि निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम यानी टेम्परेचर को मापा जाता है। तो थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम का ये सही मात्रक क्या होता है? तापक्रम का ये सही मात्रक जो है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर जो है ना गाड़ी में लगा होता है, जो दूरी नापता है, कितना चले आप, दूरी किलोमीटर में नापता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो पदार्थ का गुण जो है इसमें आपको तरंग दैर्ध्य नहीं है, तरंग दैर्ध्य नहीं, यानी वेव लेंथ जो है किसी पदार्थ का गुण नहीं है, बाकी ये सब के सब है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 1 kg मीटर के पावर -3 यानी 1 kg पर मीटर क्यूब किसके बराबर होता है। तो ये जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 3 ग्राम पर cm³ हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लीजिएगा, अगला आता है कि निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो यह जो होता है रॉकेट का इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकेट का इंजन। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऊर्जा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्जा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि यानी इको का कारण जो है आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के वजह से हम लोग को ध्वनि बार बार सुनाई देती है, बार बार ध्वनि सुनाई देती है, उसी को प्रतिध्वनि हम लोग कहेंगे। तो ध्वनि का परावर्तन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपने सिर पर यानी हेड पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे सोनार जो है, सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ये जो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, उसमें जो है ऊर्जा संचित रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया है ठंडक उत्पन्न होता है। क्या होता है? ठंडक। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। अगला आ जाता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संघनन यानी कंडेंसन कहलाएगा, संघनन कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में अगर मान निकाला जाए तो इसका जो है आपका 373.15 यानी ये जो आपका आंसर आपका हो जाएगा केल्विन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल जो है अंतरा अणुक बल कहलाता है। ठीक है। अंतरा अणुक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो इसमें आपका पदार्थ जो है ऊष्मा पदार्थ नहीं है, हीट जो है पदार्थ नहीं है। अगला आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वापातित हो सकता है। तो ये आपके अमोनियम क्लोराइड हो जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वापतन का गुण इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। अगला आता है कि जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन का वेग का सही क्रम जो है, वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या हो जाता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखिएगा, जल से ज़्यादा अल्कोहल, अल्कोहल ज़्यादा पेट्रोल और पेट्रोल से तेज़ी में कौन वाष्पित हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही फार्मूला क्या है। तो रासायनिक सूत्र जी आपका ऑप्शन नंबर सी Al2O3। ये है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हो गया Al2O3। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं।
तो इसको जो है आप लोग यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। कैसे हो जाता है, तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है 6 दूना 12 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, लेकिन 2 गो अणु है यहाँ पे, तो 16 दूना कितना हो गया 32, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो गया 44 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है आयरन जिसे लोहा कहते हैं हम लोग, तो लोहा का लैटिन नाम क्या है, तो यह जो है फेरम होता है, इसीलिए इसका संकेत Fe होता है। क्या होता है Fe, लोहा का संकेत क्या होता है केमिस्ट्री में, तो Fe, तो लैटिन नाम फेरम हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ इसमें आपको ये चांदी हो जाएगा। पीतल, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील से मिश्रित है, जबकि चांदी आपका क्या हो जाएगा शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है, तो इसके कणों का आकार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु है, यानी बहुत से परमाणु जो है किस में है, किस अणु में, तो ये आपका सी है। सल्फर का फार्मूला क्या होता है S8 होता है, तो 8 को सल्फर है, तो बहुत परमाणु इसमें है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, तो फास्फोरस का फार्मूला जो है P4 होता है। तो कई गो में परमाणु है 4 गो, अतः परमाणुकता इसका जो है 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समझिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो मृदा प्रदूषक जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान, डिटर्जेंट जो है मृदा प्रदूषक नहीं है, जबकि सब के सब मिट्टी को प्रदूषित करने का बड़का कारण है। तो नहीं में आपका बी अला हो जाएगा, डिटर्जेंट यानी सर्फ। अगला है कि निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है, तो हरित गैस जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हरित गैस नहीं है। ग्रीन गैस, तो ग्रीन गैस उत्पन्न करने वाले ये सब है, बाकी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा जो है हरित गृह प्रभाव होता है, जबकि ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये जो क्वेश्चन समझ रहा है आपको 45 नंबर है, ये दिया हुआ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो ऊपर जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है, तो उसमें से आप घटाएंगे तो न्यूट्रॉन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 17 - 8 कितना हो गया 9, तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में 9 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत वायुमंडल में निम्नलिखित के में किस भाग में पाया जाता है, तो यह ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, H2O का 1 मोल कितने के बराबर होता है, तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन जो होता है का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 गो रहा है, तो 2 एकम 2 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु जो है द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 जोड़ दीजिए, 16 तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 18 ग्राम हो जाएगा 1 मोल के बराबर। नेक्स्ट देखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे ही निकाल लीजिए। कार्बन का जो है एटॉमिक मास जो होता है 6 दूना 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, जोड़िएगा तो कितना हो गया 28। तो कहाँ है 28 आपका जो है हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 मोल में हो जाए 6.022 गुने 10 के पावर 23, और 10 ग्राम है तो 10 से गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र जो इसमें हो जाएगा आपका NH4 2SO4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। 51 नंबर हम लोग देखेंगे, 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बकमिंस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र जो होता है ना क्या होता है C60 होता है, C60 फुटबॉल के आकार का यह जो है एक बार कार्बन का अपरूप होता है। तो 52 का क्या हो जाएगा बी C60 याद रखिए। अगला आता है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर सी। अगला आ गया कि कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी, लिपिड और प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी में, प्याज किसका रूपांतरित रूप है, तो यह जो एक तन्ना का रूप होता है, किसका तन्ना हम लोग खाते हैं प्याज का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइडा है, तो यह जो है एक हरित शैवाल है, क्या है हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन आता है कि
खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिएगा, तिलचट्टे का बाहरी कंकाल बना होता है किसका? यह जो हो जाएगा क्यूटिकल का। किसका? क्यूटिकल का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो तिलचट्टा का बाहरी कंकाल जो होता है क्यूटिकल, क्यूटिकल का बना होता है। ऑप्शन सी हो गया। अगला आता है, निम्नलिखित में किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं? तो यह जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। क्या हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। पाइनस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री पादप है? तो ये जो आपके हो जाएंगे आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम एक बीज होता है ना उसमें। अगला क्वेश्चन है कि अरेखित पेशी कौन है? तो अरेखित पेशी जो होती है वो अनैच्छिक होती है। क्या होती है? अनैच्छिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90%। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि अस्थि क्या होता है? तो अस्थि जो है कैसा ऊतक है? तो यह एक पेशी ऊतक है। क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मृदु ऊतक है। मृदु ऊतक, तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? सरल ऊतक है। यह प्रकार के एक प्रकार क्या है? सरल ऊतक होता है। इसे जो है पैरेनकाइमा भी बोला जाता है, जो पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 64 का क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सह कोशिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें? फ्लोएम में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो इसके जो आंसर हो जाएंगे चूहा। चूहा में जो है खून गर्म होता है, सांप का खून ठंडा होता है, सबका ठंडा खून होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा। 66 क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 67 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में जो है क्या होता है? कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन तेजी में देखिएगा, धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो ये जो होते हैं एक बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री। अगला क्वेश्चन आ गया कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का मछली होता है, तो यह जो है मत्स्य या पीसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप कि मेरुदंड रज्जु निम्नांकित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह जो हो जाएगा हर्डमैनिया। हर्डमैनिया आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन रोग हो जाता है? तो यह जो है घेघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो यह जो होता है गठिया। गठिया रोग की वजह से जो है जोड़ पर दर्द पकड़ता है। अगला आ गया कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? यानी नहीं फैलने वाला रोग जो है कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो फसल उत्पादन से। किससे? फसल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है आपका धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन जो है गेहूं किस प्रकार का फसल है? गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं मसूर क्या होता है? रबी फसल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला आ गया कि ILS 82 एंड HH 260 क्या है? तो यह जो है मुर्गी कहाँ है? मुर्गी कहाँ है? तो संकर नस्ल की मुर्गियों का नस्ल है एक प्रकार का, दोनों के दोनों। तो ये मुर्गियों का नस्ल का नाम ये है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? यानी मुर्गा मुर्गी में होता है कौन बीमारी? तो रानीखेत। कुकुर बुलाता है मुर्गा मुर्गी को, तो मुर्गा मुर्गी को बीमारी होने वाला कौन बीमारी हो गया? रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला आ गया आपका कि निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? तो यह जो सदस्य आपका कौन नहीं हो जाएगा आपका? यहाँ से स्टार फिश याद रखिए। स्टार फिश जो है मत्स्य का जो है सदस्य नहीं है। यह मछली नहीं है, बल्कि आपका इलेक्ट्रिक रे, समुद्री घोड़ा और रोहू जो है मछली होता है, जबकि ये स्टार फिश नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 79 का स्टार फिश। ध्यान रखेंगे, होश में रहिएगा ये। अगला क्वेश्चन आ गया कि जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो हम लोग रबी फसल कहते हैं, यानी ठंडा में जो फसल उगता है ना वो रबी फसल होता है। तो ये आपके हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए। आपको जो भी अच्छा लगेगा अपना ध्यान में रख लीजिएगा। आज 40 को ही बना देना है। ये हम ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव को छोड़ दिए हैं अपना। कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद होगा अपना लिख लीजिएगा। तो ये कुछ हल्का सब्जेक्टिव है, देख लीजिए। पास्कल के नियम याद कर लीजिएगा। फिर इसका जड़त्व का नियम क्या है, इससे प्रमाणित करना था। चाल और वेग में अंतर, एक समान वृत्ति गति, एक त्वरित गति है कैसे, ये सब आपको लिख देना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।